नमस्कार, मैं अमरजीत यादव आज आप लोग के सामने एक विज्ञान विषय के अंतर्गत एक छोटी सी टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है पोषक पदार्थ। आपके सिलेबस के अंतर्गत मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य एवं रोग। उस स्वास्थ्य के अंतर्गत एक छोटी सी टॉपिक है जो पोषक पदार्थ। तो पहला ही प्रश्न यह है कि पोषक पदार्थ हम किसे कहते हैं। पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, वे पोषक पदार्थ कहलाते हैं। सीधा सीधा पोषक पदार्थ से क्या तात्पर्य है परिभाषा के रूप में, तो पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ को उपयोगिता के आधार पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पोषक जो पदार्थ बहुत ही अच्छी टॉपिक है, कंपटीशन के लिए भी, आपके सिलेबस के वैल्यू से भी। पोषक पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो पोषक पदार्थ की उपयोगिता के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। पहला जो पदार्थ प्रकार है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। दूसरा अगर भाग देखा जाए तो उपापचयी नियंत्रक पदार्थ। तीसरा अगर देखा जाए तो वृद्धि तथा निर्माणक पदार्थ। और चौथा अगर देखें तो आनुवांशिक पदार्थ या पोषक पदार्थ कह भी सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी पोषक तत्व हैं या पोषक पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला जो ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ, दूसरा उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ, तीसरा वृद्धि निर्माणक पोषक पदार्थ और आनुवांशिक पोषक पदार्थ। यह 4 वर्गीकरण हो गए। और किस आधार पर हमने पोषक पदार्थों का यह वर्गीकरण किया है, तो सीधा सीधा उत्तर होगा उपयोगिता के आधार पर, अर्थात उपयोग के आधार पर हम 4 भागों में पोषक पदार्थों को बांट दिया है। पहला जो है ऊर्जा उत्पादक पदार्थ, नाम से ही स्पष्ट है, वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादक करने में सहायता प्रदान करते हैं। एक प्रश्न यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आया हुआ भी है आपके सिलेबस के अनुसार। तो इसमें आया था कि जो कौन सा पोषक पदार्थ है जो सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, दिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। तो उसमें सीधा उत्तर था वसा। वसा जो पोषक पदार्थ है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक है। दूसरा पोषक पदार्थ अगर देखा जाए ऊर्जा का उत्पादन करने वाला, तो दूसरा जो पोषक पदार्थ है वह कार्बोहाइड्रेट। अब सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसमें पहला जो पोषक पदार्थ है वह फैट है, और दूसरा जो पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादन करने वाला है वह हाइड्रेट्स। तो यह 2 पोषक पदार्थ हो गए, और ऐसे पदार्थ हो गए पोषक पदार्थ जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो यह फैट, वसा और दूसरा कार्बोहाइड्रेट। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, अभी पोषक पदार्थों का वर्गीकरण चल रहा। दूसरा उपापचयी नियंत्रक पदार्थ, तो वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें उपापचयी नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। उपापचयी नियंत्रक पदार्थ वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं, उन जैविक क्रियाओं के नियंत्रण प्रदान करने में जो सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। इसके अंतर्गत उपापचयी नियंत्रक पदार्थ के अंतर्गत अगर देखा जाए विटामिन, लवण एवं जल। विटामिन इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, विटामिन आएगा, लवण आएगा, खनिज लवण जिसे कहते हैं,
और तीसरा जो है जल है। तो एक सीधा प्रश्न यह भी हो सकता कि विटामिन पोषक पदार्थ किस प्रकार का पोषक पदार्थ है, ऐसे भी प्रश्न हो सकता कि विटामिन किस प्रकार का पोषक पदार्थ है, और यही चारों विकल्प दे दे। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ है, उपापचय नियंत्रक पोषक पदार्थ है, वृद्धि निर्माणक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो सीधा उत्तर आपका होगा कि उपापचय नियंत्रक पदार्थ। विटामिन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से कि विटामिन ही एक ऐसा पोषक पदार्थ है या कार्बनिक पोषक पदार्थ है जिसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं पाई जाती है। यह शरीर की हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती। तो यह रहा उपापचयी नियंत्रक पदार्थ। वृद्धि निर्माणक पदार्थ, अच्छा टॉपिक यह भी। वृद्धि निर्माणक पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं या टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें हम वृद्धि निर्माणक पदार्थ कहते हैं। वृद्धि निर्माणक, एक बार पुनः सुन लें ध्यान से। वृद्धि निर्माणक पदार्थ वे पदार्थ जो टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें वृद्धि निर्माणक पदार्थ हम कहते हैं। और वृद्धि निर्माणक पदार्थ के अंतर्गत एक पोषक पदार्थ आता जिसे कहेंगे हम प्रोटीन। तो अब एक सीधा प्रश्न होगा कि प्रोटीन कैसा पोषक तत्व है, तो सीधे उत्तर आप देंगे कि प्रोटीन एक वृद्धि निर्माणक पोषक तत्व है। वृद्धि निर्माणक से तात्पर्य है कि जो भी कोशिकाएं, उसका एक टॉपिक ही होगी जो आपके सिलेबस में है। तो वृद्धि निर्माणक पदार्थ से यहाँ पर तात्पर्य ऐसी पदार्थ या ऐसे पोषक तत्व जो टूटी फूटी, जो शरीर के अंदर सदैव कोशिकाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो जो टूटी फूटी कोशिका, जैसा सपोज दैट यहाँ पर उदाहरण हम ले ले, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो मुख्य रूप से वो चोट लगने पर बहुत सी हजारों की संख्या में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उस क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को मुख्य रूप से रिपेयर, पुनः भरने में या पुनः भरने में उस घाव को या कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं क्षति हुई थी घाव के द्वारा, उन कोशिकाओं को पुनः बनने में कौन पोषक पदार्थ सहायता प्रदान करेगा, तो आप कहेंगे प्रोटीन। प्रोटीन कैसा पोषक पदार्थ है, तो वृद्धि निर्माणक पोषक पदार्थ है। दूसरा उदाहरण के फलस्वरूप देखिए, अगर किसी की सर्जरी होती है तो मुख्य ऑपरेशन होता है, तो मुख्य रूप से डॉक्टर एक सलाह देते हैं कि आप ज्यादातर प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ का प्रयोग करेंगे। क्यों ऐसा सलाह देते, क्योंकि वह इसलिए सलाह देते हैं कि जो भी सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा जो कोशिकाओं का जो क्षति हुआ है, अगर प्रोटीन युक्त अगर भोजन आप लेते हैं तो बड़ी तेजी से रिपेयर होकर के उस क्षति को भरपाई कर देंगी प्रोटीन। तीसरा, चौथे पर हम चलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ, पहले अनुवांशिक क्या है यह समझ लें। वे पदार्थ जो माता पिता के द्वारा जो प्राप्त होते हैं, जो संतानों में पहुंचते रहते हैं, वे अनुवांशिक पदार्थ जाने या अनुवांशिक कहते हैं उन्हें। मुख्य रूप से अनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत जो आता है वह डीएनए और आरएनए, दो अनुवांशिक पदार्थ में, या सीधे सीधे डीएनए आरएनए न कह करके इसको न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं। अनुवांशिक पदार्थ को हम न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड अर्थात इनका कार्य अगर देखा जाए, न्यूक्लिक एसिड का कार्य क्या है, तो अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम अनुवांशिकीय पदार्थ कहते हैं। अनुवांशिक गुण क्या है, आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, अंगों की संख्या, ये सब अनुवांशिक पदार्थ हैं और अनुवांशिक गुण हैं। और अनुवांशिक गुणों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या हमारे अंदर जो गुण है, यह अनुवांशिक गुण है, इन गुणों को हमारे द्वारा जो संतति में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वे अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। और अनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत न्यूक्लिक एसिड आता है। और न्यूक्लिक एसिड कहा जाए तो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, इसका कभी कभी नाम भी दे देता डीऑक्सी, डीएनए डीऑक्सी राइबोज
न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर देखें डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दो मुख्य रूप से यह न्यूक्लिक अम्ल है। और इन न्यूक्लिक अम्लों को किस पोषक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया, तो आनुवांशिक पोषक पदार्थ के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार से जो पोषक पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो आप देखें पोषक पदार्थों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ, उपापचय नियंत्रक पोषक पदार्थ, वृद्धि निर्माणक पोषक पदार्थ, आनुवांशिक पोषक पदार्थ और आनुवांशिक पोषक पदार्थ। उदाहरण भी याद रखिएगा कि ऊर्जा निर्माणक या ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ के अंतर्गत पहले नंबर पर फैट आता है, दूसरे पर कार्बोहाइड्रेट्स आता। उपापचय नियंत्रक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो पहले पर विटामिन आता, फिर लवण, फिर जल। और वृद्धि निर्माणक पोषक पदार्थ कौन है, तो सीधे सीधे एक प्रोटीन। और आनुवांशिक पोषक पदार्थ कौन है, तो न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत 2 आ जाते, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह रहा पूरा पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। अगर पोषक पदार्थों के वर्गीकरण को आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक। अब पोषक पदार्थों का वर्गीकरण तो हमने जान गया। पोषक पदार्थ मनुष्य के शरीर को किन किन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती, तो उसमें देखा जाए पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज, लवण, जल, ये सब पोषक पदार्थ हैं जो मनुष्य के शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए अर्थात कर सकते हैं जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी पोषक पदार्थों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। और यहीं से एक परिभाषा भी बनती जो बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं संतुलित भोजन, वे भोज्य पदार्थ जिसमें समस्त प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें हम संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट भी कहते हैं, वो अलग एक टॉपिक होगी। अब हम वर्णन करें। अब इसमें पोषक पदार्थ में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ में अगर इसका वर्णन है, इसमें पहला कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा पोषक पदार्थ है, इसको किस वर्गीकरण में कहां पर हमने इसको रखा था, ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ के अंतर्गत इसको रखा था। कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, तो जब या जिस पोषक पदार्थ का निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह तीनों मिलकर के जिस पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं वह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। और जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इनमें जो रेशियो है वह रेशियो 1:2:1 अर्थात 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में पाया जाता है। 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में। या यह हो सकता है कि किस पोषक पदार्थ या ऊर्जा उत्पादक पदार्थ के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अंतर्गत 1:2:1 पाया जाता है। या तो सीधे उत्तर आप दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पोषक पदार्थ है जिसमें 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस अनुपात में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से शरीर की ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। और जो शरीर की ऊर्जा के लिए कितना आवश्यकता है, तो 50 से 70% जो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 ग्राम अगर ग्लूकोज का हम ऑक्सीकरण करते हैं या पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं तो कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप सीधा सीधा उत्तर देंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का अगर वर्गीकरण करें डिटेल रूप में तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड। तो 3 भाग हैं, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड। तो यह मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के प्रकार ऐसे भी हो सकता है। मोनोसेक्राइड किसका प्रकार है, प्रोटीन्स का दे दे,
कार्बोहाइड्रेट्स का दे दे, विटामिन का दे, सीधे आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है मुख्य रूप से मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से कहाँ कहाँ या किस किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है मुख्य रूप से। तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मुख्य रूप से। केला भी कह सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। अगर कार्य देखा तो कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्य के बारे में भी आपको बता दें। सबसे तो मुख्य कार्य है कि ऊर्जा का उत्पादन करता है, शरीर में भोज्य पदार्थों के संचयन का भी कार्य करता है, विटामिन सी का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट करता है, जंतुओं में वायु कंकाल का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट करता है। यह कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से कार्य हुए। आज हम लोग जो पूर्ण रूप से जिस टॉपिक का अध्ययन किए उस टॉपिक का नाम था पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ किसे कहेंगे यह बताया हमने। पोषक पदार्थों को उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण हमने बताया 4। फिर उसमें ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ, तो उसमें 2 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में वर्णन किए कि वह पोषक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है वह कार्बोहाइड्रेट। और सीधा एक प्रश्न यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 1 जो ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर ऑक्सीकरण किया जाए तो कितनी कैलोरी ऊर्जा बनेगी, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होगा। आज यहीं तक, और कल हम एक इसी टॉपिक का नया जो अगला जो होगा वर्णन करेंगे। थैंक यू।